अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेसेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का। मैं सबसे पहले इस सभा में आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पर हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, गठबंधन के दोनों दलों के सभी प्रत्याशी हैं, संगठन के लोग हैं। ये गठबंधन की हवा चल रही है और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 23-24 दिन बचे हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 23-24 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव होने के लिए। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा? ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के ना जाने कहां कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। कभी परीक्षा रद्द हुई, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये शिक्षा मित्र वाले हैं, 5000 लोगों की जान गई है इनके। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की, और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, या रोजगार सेवक हों, या 69,000 वाले हों, या बीपीएड वाले हों, इन सब की मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, न बिजली बनाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। इसलिए तय किया समाजवादी पार्टी ने कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ बिजली का बिल जब आपको मिलता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इतनी बिजली महंगी। समाजवादियों ने किसानों की सिंचाई माफ की थी, दोबारा हम लोग अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे, उसमें कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। वो पहुंच गए, घर के नहीं पहुंचे। और जब वोट डालोगे आप,
जितना आप हैंडपंप और साइकिल के बटन को दबाएंगे उतना जल्दी और ये घर पहुंच जाएंगे। ये गन्ने का क्षेत्र है किसानों का, इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, अलग से 10,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जिससे कि किसानों को कहीं भी धरने पे ना बैठना पड़े। अगर चीनी मिल पैसा नहीं देगी तो सरकार किसानों का भुगतान कराएगी और 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम करेंगे। अरे बाबा मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा। हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए। वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे लोग जानते होंगे, जिस किसी ने फ्रिज ठीक कराने के लिए कभी बाजार गए होंगे, जो लोग कभी कभी अपनी फ्रिज खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब है इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? और जो लोग कहते थे कि क्या बदलाव लाएंगे, जो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, 4.5-5 साल हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिया। इतनी तकलीफ परेशानी, इतना किल्लत का जीवन, इतनी जिल्लत किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी हम लोगों को सामना करने का मौका मिला। और समय याद कीजिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ और बीमारी शुरू हुई, न जाने कितने लोग पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी मजदूर भाइयों की, लेकिन सरकार के लोगों ने मदद नहीं की, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, न जाने कहां से चल करके पैदल अपने घर पहुंचे थे। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। और याद कीजिए, वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया ये किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई। ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गईं, बोल्डर लगा दिए गए और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं
तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, कभी कभी कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे उन्होंने। वो दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे। हमने कहा पहले देख पाए हो ना देख पाए हो, इस बार देख लो। ये दोनों किसानों के बेटे हैं और किसान इस बार अपना मान सम्मान का चुनाव समझ करके बैठा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट के हमारे प्रत्याशी, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो आपके आशीर्वाद से लखनऊ जाएंगे और क्षेत्र की सेवा करेंगे। ये बिजनौर किसानों की धरती रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है। चौधरी अजीत सिंह जी को आपने हर मोड़ पे भरपूर सहयोग किया उनका, और यहीं नजीबाबाद से प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी की भी जन्मभूमि रही है। और दुष्यंत कुमार जी के वे शब्द मैं यहां दोहराता हूं, जो इस नई उम्मीद और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को, इस विश्वास को बयान करते हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। बात साफ है, फर्क साफ है। चीनी मिल में पिछले वर्ष का भी भुगतान नहीं हुआ, बताओ हुआ हो? बाबा झूठ बोलते हैं, कहते हैं 14 दिन में भुगतान कर दिया। बाबा जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली 5 साल से आपसे नहीं वसूली इन्होंने। और किसान भाइयों को खाद भी नहीं मिला। खाद लाइन लगा के, खाद के लिए लाइन लगा के लंबी कतारों में आप खड़े होते थे, आप पे लाठी चार्ज होता था। महंगे डीजल और पेट्रोल का असर हर घर पे पड़ा है, गैस महंगी हो गई। और मैं आपको चेताने आया हूं, अगर आप कमजोर फैसला लोगे तो पता है क्या होगा? चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल के भाव 6-7 रुपए बढ़ने हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें दी हैं। मैं अभी मीरापुर से चल के आ रहा हूँ। 5 साल बाबा जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी उस सड़क पे जाके उन्होंने देखा होता? वो सड़क नहीं, गड्ढे। और किसान तो बोलते हैं, किसान तो खुल के कहते हैं कि किसान को क्या दिया बाबा जी ने? किसान को एक हाथ में बैटरी वाली टॉर्च दी है,
दूसरे हाथ में लठ पकड़ा दिया, फिर का तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी करो, चौकीदारी करो। और बीच बीच में बाबा जी दूध भी भेज देते अपने दूध कि जरा चख के बताओ क्या है फसल इनकी। भेजते हैं कि नहीं भेजते?